क्या आप जानते हैं जितने लोगों का नाम उड़ीसा में इलेक्टोरल रोल से हटाया गया है उतने ही लोगों का पूरा इलेक्टोरल रोल है मणिपुर में। मैं बात कर रही हूं 20 लाख की। बट सवाल यहां पे बड़ा है क्योंकि 20 लाख में से अगर 1.58 लाख इलेक्टोरल वोटर्स को हटा दिया जाए तो सवाल उठता है कि मणिपुर में जो डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं पूरे देश में वो कैसे मेंटेन होगी। बिकॉज अगर एक डेमोक्रेसी में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उस रिप्रेजेंटेशन को चूज करने वाले लोग नहीं प्रेजेंट है तो वो इन रियलिटी डेमोक्रेसी कहलाएगी ही नहीं। और इसी वजह से आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर एसआईआर में जो डिलीशंस हुए उनके बारे में, क्योंकि ये डिलीशंस ऐसा दर्शा रहे हैं कि शायद माइनॉरिटीज को, यहाँ पे वल्नरेबल ग्रुप्स को ज़्यादा एक्सक्लूड किया गया है एज कंपेयर टू अदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। आज के सेशन में हम इन डिटेल समझेंगे कि आखिरकार मणिपुर जो कि 2023 से ही एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन रहा है, वहाँ पे क्यों ज़रूरत थी हमें एक बेहतर स्पेशल प्रोविजंस, बेटर सेफगार्ड्स के साथ एसआईआर करने की, और ऐसा नहीं हुआ है। उसी का रिजल्ट है कि हमें यहाँ पे नंबर्स जो हैं ट्रबलसम दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझना शुरू करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो मणिपुर में ईसीआई जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज कैरी आउट कर रही है और जिसके तहत इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो रिवाइज किए जा रहे हैं। अब एसआईआर की बात करें तो बिहार में जब वो पिछले साल स्टार्ट हुई थी तभी से काफ़ी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल रही है, बट एट द सेम टाइम मणिपुर के जो डेटा आया है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे वरी होने के रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल आया है उसमें 1.58 लाख लगभग नाम जो है हटा दिए गए हैं। अब ये नंबर इतना चिंताजनक नहीं है जितना कि इनमें से जो नाम हटाए गए हैं उसमें से अगर हमें देखने को मिले तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किधर है, यहाँ पे एसटी कंस्टिट्यूएंसी की तरफ है। अब इसके बारे में हम और आगे समझेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार एसआईआर जो है वो होता क्या है। तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, और इस प्रोसेस के तहत पूरा वेरिफिकेशन होता है, रीवेरिफिकेशन होता है और फिर से इलेक्टोरल रोल बनता है। इसीलिए इसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी बोलते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। अब ये जो एसआईआर है ये एक रैंडम एक्सरसाइज नहीं है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इन आर्टिकल 324 जो सिर्फ ईसीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करता है, बात करता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, और उसके तहत एसआईआर कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950, और अगर हम बात करें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स ऑफ 1960 के तहत इसके पास लीगल बेसिस भी है। अब बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर एसआईआर जो है पिछले साल बिहार में शुरू हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट वो था, बट उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स में इस वक्त एसआईआर हो चुकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहाँ पे एसआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं कि मणिपुर में क्या गलत हो रहा है। अगर हम बात करें एक ऐसे स्टेट की जिसकी पूरी इलेक्टोरल रोल ही करीब 21 लाख की है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मई 2023 से ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन रहा है, जहाँ पर कुकीजो और नागा ट्राइब्स एक तरफ और दूसरी मेटी ट्राइब्स जो हैं वो दूसरी तरफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे रीजंस क्या है? रीजन ये है मेटी ट्राइब जो है, जो कि इम्फाल सिटी में रहती है, जो कि 10% लैंड ओन करती है लेकिन हेविली पॉपुलेटेड है इन एंड अराउंड इम्फाल, जो कि एक प्लेन रीजन है। उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने की बात की थी हाई कोर्ट ने। इसके बेसिस पे कुकीजो और नागा ट्राइब जो है, जो कि हिली रीजन्स में रहते हैं, उनको लगा कि उनका जो स्टेटस है वो शेयर होगा, उनके रिसोर्सेज जो है कॉम्प्रोमाइज होंगे, और तभी से यहाँ पे हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है। इसी वायलेंस की वजह से 200 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं लाखों में जो कि या तो माइग्रेट कर चुके हैं, या तो अपना घर छोड़ चुके हैं, या तो स्टेट के बाहर ही रह रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज करने के लिए बीएलओज डोर टू डोर जाएंगे तो ऐसे कई डोर्स ऑब्वियस हैं जहां पे लोग मिलेंगे ही नहीं, और इसी वजह से हमें जो मणिपुर के नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो ऐसे हैं
कि यहाँ पर 46% लोग शिफ्ट हो चुके हैं, 23% लोग एब्सेंट हैं, और शिफ्ट वाले में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। इसके अलावा अगर हम डिलीशंस की बात करें तो डिलीशंस में भी हमें देखने को मिल रहा है कि सर्टेन कॉन्सेंट्रेटेड रीजन्स में ही डिलीशंस हुए हैं, जैसे कि थैनलॉन, हेंगलेप, या फिर हम बात करें साई कोट की जहां पे 21% डिलीशंस देखने को मिले हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर हम डिलीशन काउंट करें तो 9% ऑफ 1.58 लाख सिर्फ यहीं से आया है। तो यहाँ पे एक ही जगह के रीजन से इतने सारे डिलीशंस देखने की वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमें इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे रीजन में काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईसीआई को बेटर सेफगार्ड्स लेने चाहिए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजन वाइज तो भी हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एसटी कंस्टिट्यूएंसी, तो वहाँ पर 76.1 जो नेम्स हटाए गए हैं वो या तो मूव्ड हैं या तो परमानेंटली शिफ्टेड है, बट जनरल कंस्टिट्यूएंसीज में ये नंबर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट मीन्स हेविली इम्पैक्टेड वल्नरेबल ग्रुप ऑलरेडी सफर कर रहा है, अब वो इलेक्टोरल रोल्स में भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो अपनी बात, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपनी डेमोक्रेसी के लिए वोटिंग कैसे करेगा। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि मणिपुर का जो एसआईआर है वो एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स होने चाहिए थे, स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए थे बिफोर दिस रिवीजन इवन स्टार्टेड, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात आती है। यहाँ पे आप मुझे कहेंगे कि वोटिंग जो है मैम स्टैट्यूटरी राइट है, दैट इज अग्रीड, बट एट द सेम टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा हमें ये देखने को मिल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्टोरल रोल है उसमें सारे एलिजिबल वोटर्स होने चाहिए, सिर्फ इन एलिजिबल वोटर्स को ही एक्सक्लूड किया जा सकता है, और किसी तरीके का डिसप्रपोर्शनेट एक्सक्लूजन नहीं हो सकता किसी कम्युनिटी का। और अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में हमें ये सब ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो इम्पैक्ट्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे कि हमें डिसइनफ्रेंचाइजमेंट देखने को मिलेगा, स्पेशली जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ से जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था, जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, वो मिसिंग रहेगा। पॉलिटिकल लेवल पे भी जो मिसट्रस्ट है बिटवीन कम्युनिटीज़ वो इस वजह से बढ़ता हुआ दिखेगा, पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा, और आने वाले समय में लिटिगेशन भी देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे स्टे नहीं लगाई है, बट बिहार एसआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे क्लियर शब्दों में कहा था कि एसआईआर जो है उसमें एश्योर करना है कि इन एलिजिबल वोटर्स ही एक्सक्लूड हों, एलिजिबल वोटर्स नहीं। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि आपके थॉट्स क्या हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। डू यू थिंक दिस इज़ फेयर और नॉट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स जो हैं आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।